दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो शिक्षा नीति आपको पिछले 2 से 3 दिन में सुनने को मिल रही होगी कि केंद्र में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। तो चूंकि आप लोग शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी रखना आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो और शिक्षक बनने का प्रयास कर रहे हो, तो आप लोगों को हर एक बात पता होनी चाहिए शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है। और जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन्हें भी पता होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। अभी CTET का एग्ज़ाम हो, UPTET का एग्ज़ाम हो, MPTET का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो, कोई भी टेट हो, मतलब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या रिक्रूटमेंट टेस्ट हो, खासकर जो टीचर बनने से संबंधित रहता है, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी पता लग गया होगा कि अब आगे जो भी भर्तियां होने वाली हैं टीचर की, चाहे केंद्र लेवल पर हो या राज्य लेवल पर हो, उनमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डेमो क्लास होगी। मतलब एक डेमो होगा कि आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या स्किल आप दिखाते हैं आपके टीचिंग, मतलब जो एक जौहर होता है आप में जो, तो वो आपकी डेमो क्लास से पता लगेगा कि आप कितना पढ़ाने का मादा रखते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट स्टेज रहेगी वो रहेगी इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू भी होगा उसमें। उसके बाद मतलब अभी जो शिक्षक बनने की डगर थी वो केवल रिटन एग्ज़ाम के बाद ही, अभी MPTET 1 हो या 2 हो, अभी केवल रिटन एग्ज़ाम के बेस पर जो आप स्कोर हासिल करते थे, जो मेरिट में जिसका नाम आ जाता था, उसको फिर आगे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही भाग लेना पड़ता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होगी और थोड़ी सी मुश्किल भी होगी। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता दूं, और इसके साथ साथ जो बीएड करने वाले स्टूडेंट हैं या बीएड अभी करना है, उन्हें भी बता दूंगा कि अब बीएड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स। इस पूरी खबर को आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। अगर आपको वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लगे, अगर पुअर लगे, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। 360 या 480 करके आप देखेंगे तो इस दिख भी जाएगा। और मैं इस पूरी खबर को पढ़कर भी आपको सुना दूंगा डिटेल में, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। CTET, TET एंड बीएड कोर्सेज ट्रांसफ़र और हायरिंग प्रोसेस में नई शिक्षा नीति के तहत हुआ बदलाव, जाने पूरी डिटेल। मतलब अब जो ट्रांसफ़र है या जो हायरिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, केंद्र द्वारा बुधवार को जारी की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की सिफारिश की है। नई नीति के अनुसार 2030 तक शिक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगा। इसके अलावा स्कूल प्रणाली के अनुसार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET को भी बदला जाएगा। इसके अलावा इससे पहले TET को 2 घटकों में विभाजित किया जाता था, भाग 1 और भाग 2। अब जब स्कूल संरचना को 4 भागों में विभाजित किया गया है, मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक, तो TET को भी तदनुसार विकसित किया जाएगा। विषय शिक्षकों के लिए उपयुक्त CTET या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित संबंधित विषयों में परीक्षण स्कोर को भर्ती के लिए ध्यान में रखा जाएगा। NTA सभी विषयों और एक सामान्य योग्यता परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। इसके अलावा TET क्वालिफाई करने वालों को एक परफॉर्मेंस देना होगा या एक साक्षात्कार होगा, उसमें उपस्थित होना होगा। और नई नीति के अनुसार स्थानीय भाषा के बारे में ज्ञान होने के बारे में बताना होगा। NEP के अनुसार साक्षात्कार शिक्षक भर्ती का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। इस साक्षात्कार स्थानीय भाषा में शिक्षण में आराम और दक्षता का आकलन करेंगे। यह निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से TET उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अब इंटरव्यू जो है वो मस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, इंटरव्यू मस्ट करने के साथ साथ आप जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो जो भी आप स्थान प्रेफर करेंगे अपनी जॉब के लिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो या तहसील लेवल पर हो, जिस भी लेवल पर आपकी भर्ती होगी, तो जिस क्षेत्र में आपकी ज्वाइनिंग होगी उस क्षेत्र का आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और डेमो क्लास जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें उस भाषा के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि आप जहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है, वहाँ की स्थानीय भाषा का आप ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगले 2 दशकों में अपेक्षित विषय वार शिक्षक रिक्तियों का आकलन करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एक प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता नियोजन पूर्वानुमान अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले आपका एक जो है अभ्यास आयोजित किया जाएगा। स्कूलों को अब ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो कई भाषाओं में पढ़ा सकते हैं और उन्हें नए युग के पाठ्यक्रम जैसे
कम्प्यूटेशनल सोच, कोडिंग आदि का ज्ञान है जो एनईपी के तहत स्कूल स्तर पर शुरू किए गए हैं। बीएड पाठ्यक्रम को भी उसी के अनुसार बदला जाएगा। बीएड कोर्स 4 साल की अवधि के होंगे। एक भाषा पर ध्यान देने और द्विभाषी व्याख्यान देने के साथ दोहरी बीएड की डिग्री भी प्रदान की जाएगी। बच्चों की शिक्षा में स्पेशलाइजेशन का यह बीएड कार्यक्रम उपहार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो कई भाषाओं का ज्ञान रखते हों, कई भाषाओं को पढ़ा सकते हों। स्थानीय भाषा भी होगी, हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, संस्कृत भी होगी, और इसके साथ साथ अब बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को भी स्किल के तौर पर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसमें स्कोप रहता है, फ्यूचर बनाने का भी स्कोप रहता है और स्किल भी उसमें काफ़ी निखरता है। आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर गाइड की ज़रूरत पड़ती है। अब गाइड कौन होते हैं? जो अदर कंट्री से जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें उन्हीं की भाषा में घुमा सकें, तो ऐसे गाइड भी होते हैं, तो उसमें उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। 1 और 2 वर्षीय बीएड विकल्प भी उपलब्ध होंगे। 2 वर्षीय बीएड स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए होगा और 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयीय स्नातक की डिग्री के बराबर या जिन्हें मास्टर डिग्री प्राप्त की है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि 12वीं के बाद 4 साल का कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड कर सकते हैं, और अगर पीजी या मास्टर कर लिया आपने तो उसके बाद 1 साल का बीएड आप अब कर पाएंगे। इन उम्मीदवारों को बाद में विशेषता के क्षेत्र में विषय शिक्षकों या यूजी या पीजी स्तर का पीछा विषय के रूप में काम पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुविषयक कॉलेज और विद्यालयों में शॉर्टर पोस्ट बीएड सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी अब बहुत से विकल्प खुल गए हैं, बहुत सारे विकल्प खुल गए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। धीरे धीरे जो भी बदलाव सामने आते जाएंगे वो मैं आप तक पहुंचाता जाऊंगा वीडियोस के माध्यम से। तो फिलहाल इसमें आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि अभी आप कोई भी टीईटी एग्ज़ाम, अब जो भी भर्तियां निकलेंगी टीईटी को लेकर या टीईटी से संबंधित, उनमें अब यह आपको मस्ट कर दिया जाएगा कि आप सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम निकालें, मतलब लिखित परीक्षा होगी आपकी ऑब्जेक्टिव, उसमें आप स्कोर हासिल करें, मेरिट में आपका नाम आएगा। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे डेमो क्लास के लिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए। तो 3 राउंड हैं। इसके अलावा अब आपको स्थानीय, मतलब कहने का ये, अब आप जितने ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होंगे, मतलब आपके जो पर्टिकुलर विषय है, जिस विषय में आप महारत हासिल कर चुके हैं, जिस विषय जो आपका पसंदीदा विषय है जिसको लेकर आपने एग्ज़ाम दिया, उसके साथ साथ अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रहेगा तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरव्यू में। तो जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अब अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, चीज़ों से बचें ना, चीज़ों का डटकर सामना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में अब आप देख रहे हैं अगर इंडिया बदलेगा, डिजिटल इंडिया बनेगा, और आप देख रहे हैं कि 5th जनरेशन में देश चला गया है, तो यहाँ पर इस फ़ोन ही इतने स्मार्ट हो गए हैं तो इंसान को स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा, तभी तो वो स्मार्टफोन चला पाएंगे। अब ये कंप्यूटर का ज़माना है, इसलिए आप लोगों को भी देखो, टीचर को एक टैगलाइन हमेशा दी जाती है कि टीचर जो है वो भाग्य विधाता होता है, बच्चों के भाग्य का विधाता होता है। अब टीचर अगर आने वाली जनरेशन को शिक्षित कर रहे हैं, ठीक है, उनका भविष्य बना रहे हैं, तो टीचर को भी बहुमुखी होना चाहिए, दिव्य दृष्टा होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में वो ऐसे बच्चों को तैयार करें जो अपने भविष्य को बनाने के साथ साथ भारत का और दुनिया का भविष्य बना सकें। इसलिए आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट लाने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्किल आप अपने अंदर ला सकते हैं, बिल्कुल भी चीज़ों से डरें ना, इंटरव्यू से भी आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, डेमो क्लासेस से भी ना घबराएं, क्योंकि आप टीचर बनने के बाद वही काम तो करने वाले हो भाई। जो आप रोज़ पढ़ाओगे उसे 5 से 10 मिनट में रिकॉर्ड ही तो करना है, तो आपकी डेमो क्लास हो जाएगी। बस ये है कि आपको तरीका अभी से अपना पढ़ाने का भी तरीका आपको देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जितने यूट्यूब पर टीचर खुद के वीडियोस लाते हैं या खुद के चैनल खोल लिए, उन्हें बहुत हेल्प होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग नहीं करते तो घर में एक बोर्ड पर या ऐसे ही, मतलब रफ टफ अपने हिसाब से जैसे आप चाहें वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंटरव्यू के वीडियो भी देखना शुरू करें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपका कम हो जाएगा। डरना बिल्कुल नहीं है, आने वाले टाइम में ये चीज़ें काफ़ी ग्रोथ करेंगी, भारत को आगे बढ़ाएंगी। इसलिए आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपना स्किल भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, खुद को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जितने भी बच्चों को आप पढ़ाएं जाकर उनकी पढ़ाई में आप 4 चांद लगा सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें, उन्हें ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड कर सके। तो इन चीज़ों को आपको तैयार करना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब आपको सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र नीति, अब आपको बताया गया कि ट्रांसफ़र तभी होगा जब आपका प्रमोशन होगा। हायरिंग प्रोसेस क्या रहेगी, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर डेमो क्लास होगी, फिर इंटरव्यू होगा। और बीएड वगैरह का भी बता दिया है कि बीएड अब आपको पहले
2 साल का होता था, लेकिन अब मास्टर के बाद 1 साल का भी कर सकते हैं। चाहे CTET करें, TET करें या कोई भी TET एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, यही रूल फॉलो किए जाएंगे, यही चीज़ें अप्लाई की जाएंगी उनमें, जो तीनों स्टेज में आपको बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको और भी जो भी संबंधित जानकारी आएगी वो मैं आपको लेकर आऊँगा। तो आप जुड़े रहें, जितने भी नए स्टूडेंट हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं चैनल से, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और ग्रुप में जुड़ जाएंगे अगर 9981167757 व्हाट्सअप नंबर है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी दी गई है, तो वहाँ भी आप जुड़ जाएंगे। तो आपको ये जो सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताता हूँ, इनकी प्रिपरेशन कराना भी आप लोगों को मैं शुरू करा दूँगा। तो आप लोग केवल फॉलो करते जाएंगे, तो बिल्कुल भी चिंता ना करेंगे। आपके रिटन एग्जाम भी निकलेंगे, इंटरव्यू भी निकलेंगे, डेमो कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बहुत फ्रेंडली, बहुत ईजीली लगने लगेगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, MP पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्ज़ाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्ज़ाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MP TET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MP TET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।